तो नहर किनारे आप देख सकते हैं इस समय गोताखोर प्रगट पहुंचे हुए हैं और एक परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जहां पर बताया जाता है कि लगभग 22 साल का एक युवक जो जिसकी मोटरसाइकिल मिलती है इसी नहर किनारे से। आपको बता दें लगभग इस लोकेशन के आसपास उसकी मोटरसाइकिल मिलती है और उसके बाद से वो बता दें लगभग उसे 2 दिन हो चुके हैं और वो लापता है। अभी देख सकते हैं गोताखोर प्रगट जो है उनकी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग पहुंचे हुए हैं। बता दें डबरी जो गांव है उसी का ही जो है ये पुल है, उसके पास की तस्वीरें हैं। जी गोताखोर जी क्या बताएंगे? युवक है एक, बता रहे 21-22 साल का, लापता है, परसों से बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती है। कल करनाल से एक बहन का रोते हुए कॉल आया था कि मेरा इकलौता बेटा था और जो मेरे हस्बैंड है वो भी कई साल पहले केदारनाथ की त्रासदी में बह गए थे, उनका भी आज तक कोई पता नहीं चला। तो अब मैं और मेरी गुड़िया सिर्फ बचे हैं पीछे। तो उन्होंने ये बताया कि अपने कुछ साथियों से वो नहर के पास नहाने के लिए गया था। हालांकि वो 4-5 जो दोस्त थे उनमें उसके परिवार के भी लोग थे, वो सभी मिसिंग है। जो लड़का डूबा है या ललित या मिसिंग है और उसका फ़ोन भी बंद है। कल एक बार फ़ोन ऑन भी हुआ है, उसके ना यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं, सिर्फ बाइक मिली है। मोटरसाइकिल मिली है सामने हाँ, से इधर से। मोटरसाइकिल मिली है और उसके दोस्तों ने कल मेरे ख्याल में आपने ही न्यूज़ चलाई थी, वो न्यूज़ देखकर भाइयों ने बताया कि किसी लड़के ने कॉल किया है कि वो हमारे साथ था और हम नहा रहे थे, वो डूब गया है। अच्छा। अभी ये सारी चीजें अभी टीम के साथ पहुंचे हैं, अपना सर्च ऑपरेशन तो शुरू वो करेंगे। जिन लोगों के साथ निकला था वो लोग अपने घर पहुंच 5 गए के हैं? 5 लड़के वो भी मिसिंग है, वो भी उनमें से मिसिंग भी है। घर में कभी कोई नहीं वो पहुंचा। कहाँ के बता रहे हैं वो सब? इनके परिवार के ही लड़के हैं, 2 तो इसके ताऊ के लड़के हैं, 1-2 शायद दोस्त होगा उनका, यार दोस्त है। तो वो सभी के सभी अभी मिसिंग है। पूरी कहानी अभी समझ से बाहर है कि चलो हम तो ये अरदास करेंगे कि भगवान करे ललित भी जहाँ भी हो, जिंदा हो, उनके साथ हो, कोई उनका गेम प्लान हो परिवार को परेशान करने का या कुछ भी हो जी। अगर फिर भी कोई ऐसा हादसा हुआ है तो दोस्तों से मैं तो आपके माध्यम से फिर अपील करता हूँ, भाई अगर आप कहीं भी हो, इस वीडियो को देख रहे हो, जो कुछ हुआ है उस दास्ता को बयान करो, परिवार के पास आओ, हमें भी कुछ कहानी बताओ ताकि हमारी टीम भी परिवार की मदद कर सके। कहाँ पर आप नहा रहे थे, कहाँ पर ये हादसा हुआ, कहाँ पर वो डूबा, तो ये सारी चीजें अभी एक जांच का विषय जरूर रहेंगी। बिल्कुल। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं जिसकी मोटरसाइकिल वो लेकर गया था वो अपने दोस्त की, वो दोस्त भी उसका यहीं पर मौजूद है अभी इस समय तस्वीरों में। हम उससे भी बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। आप देख पा रहे हैं आपकी बाइक लेकर गया था ललित? मंगलवार शाम को उसने बाइक ली थी जी। मंगलवार शाम को उसने बाइक ली काम थी। के लिए। क्या क्या के गया वो? कि मैंने काम के लिए बाइक चाहिए तो मेरे को मेरे मामा घर छोड़ आया बाइक लेके। तो अगले दिन मैंने बुधवार को 4:30 बजे फोन करा घर से निकलते हुए। ठीक है। तो मैंने कहा मैं तेरे पास बाइक लेने आ रहा हूँ। तो पहले उसने कहा मेरे घर के बैक साइड आ जा, वहाँ गया। वहाँ से फिर उसने डबरी वाली नहर पे बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद इसको मैंने कहा बाइक दे दे। कह रहा तू मेरे को पानी और ठंडा दिलवा दे और फिर मैं तेरे ATM का पिन बना दूंगा, तो उसके बाद मैं फिर तेरे साथ चलूंगा। तो मैं वहाँ हो भी आया हम अपना, फिर यहाँ पे आके इसकी वेट भी करी, यहाँ छोड़ दिया इसको। इसकी वेट करी, वेट करने के बाद आधा घंटा इसकी वेट करी। तो इसको वेट करी तो ये इसको मैंने आवाज़ भी मारी, मैं खड़ा भी रहा। तो दूसरा लड़का उनके साथ बैठा तो मेरे को बुला रहा था कि अंदर आ जा। मैं कहा मैं नहीं आता भाई, मैंने घर जाना है। तो उसके बाद मैं यहाँ से घर चला गया उसकी वेट कर। तो वो लोग यहीं पे इसी पॉइंट पे खड़े थे? इस पॉइंट पे थे जी, वो आगे पॉइंट है। अच्छा, आगे वाले पॉइंट पे। तो क्या नहर में क्या नहाने नहाने के लिए आए थे? इस चीज का मुझे नहीं पता, वहाँ खा पी रहे थे ये। अच्छा, खा पी रहे थे। हाँ, मुझे बुला रहा था तो मैं इसके पास नहीं गया। तो नहीं गया, फिर मैं आज की वेट कर करके मैं घर चला गया। तो बुधवार 6:30 बजे इसका फोन आया, बजीदा में मामा घर था। ठीक है। तो वहाँ फोन आया इसका, वो मेरे को कहता कि मैं तेरे पास 10 मिनट में आ रहा हूँ नोज भाई, तू जाइयो मत। मैं कहा ठीक है भाई, मैं तेरी वेट कर रहा हूँ, तू आ जा। 8 बजे तक जी उसकी वेट करी तो वो नहीं आया। फोन भी मिलाया, फोन नहीं उठाया। फिर मैं अपने घर चला गया। 10:30 बजे इसकी मम्मी का फोन आया कि ऐसे करके मनोज तेरे पास आया। मैं कहा मेरे पास तो नहीं, अगर आंटी 11 बजे 12 बजे जिस टाइम भी आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो फिर अगले दिन सुबह पता लगा कि ये ऐसे करके नहर में डूबा है। उसके चाचे के लड़के किसी को फोन। तो पहले दिन सबसे पहले आप साथ ही आए थे इधर उसके या बाद में आए थे उसकी? मैं तो मोटरसाइकिल बुधवार को मैं क्या करूँ, मैं घर से आया था इस बाइक लेने के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पे ATM पिन बनवाना था, इसके पास मैं आया। इन्हें तेरे को बाइक दे दूंगा, तो मेरे को यहीं छोड़ दियो। ठीक है। तो इनकी बाइक थी मामा की मेरी, तो मैं इनके साथ यहाँ पे आया तो मेरे साथ भी गया। फिर मैंने इसकी यहाँ वेट भी करी, मैं इसकी वेट कर करके गया। फिर इसका 6:30 बजे मेरे पास फोन भी आया कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ 10 मिनट में, तू वहीं रुका रही हो। उसके बाद इसने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाई। फिर 10:30 बजे इसकी मम्मी का फोन आया। कल उसका फोन ऑन भी हुआ था क्या? हाँ, कल इसका फोन बुधवार को ऑन था, पूरी रात ऑन था इसका। कल इसका फोन हुआ बंद 11-12 के बीच में, इसका फोन स्विच ऑफ में। हाँ, स्विच ऑफ है जी, स्विच ऑफ हो गया। और उसके साथ कुछ और लोग भी थे बता रहे, वो भी सब बच्चे वो उनका भी है जो दोस्त है उसके? हाँ, उनका भी फोन स्विच ऑफ हो गया जी। स्विच ऑफ। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो रामनगर की है जी। वो रामनगर के रहने वाले हैं।
तो क्या लग रहा है कि मतलब इतने सब लोग अचानक से लापता हो गए हैं, कोई बात आपसे की हो? तो सर जी देखो, मेरे ललित से ने- वैसे बात सारी शेयर करता था, उसने ऐसी वैसी कोई मेरे से बात शेयर नहीं करी। अच्छा, और हाँ। तब से सबके सब कितने जने लापता हो गए ललित के साथ साथ? जी मेरे को तो 3 का पता, बाकी नहीं पता कौन थे। भरत, मिट्ठू और साहिल है एक। अच्छा, इन 3 का एक नाम पता साहिल है, एक मिट्ठू है एक और एक भरत। ललित है। हाँ ये भरत। 3। हाँ ये 3-4 जने हैं ना, ये ललित भी, भरत भी और मिट्ठू भी। अच्छा, भरत भी है इसमें। हाँ वो चाचे का लड़का है भरत इसके। कितनी उम्र है सबकी? जी उम्र का तो कम बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो आप सर, ये जैसे ही पूरा मामला है तो आप भी परिवार से ही हैं आप? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡੀ ਗਈ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਰਾਮਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦਾ। ठीक है। ਉਹ ਰਾਮਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਮਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। मोटरसाइकिल। हाँ, फिर मोटरसाइकिल भी और जो भी तेल खत्म हो गया है। अभी आप देख सकते हैं। जी जी, हाँ जी। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, और अभी तक बता रहे हैं 5 लड़के हैं इसके अंदर, जिसमें बताया जाता है, बता दें इसमें 4 जो युवक हैं, साहिल, भरत, ललित और मिट्ठू, ये 4 जने हैं। और अब ये नहर किनारे आप देख सकते हैं जो गोताखोर प्रगट पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अब नहर किनारे यहाँ पर थे तो अब अचानक से सब लापता हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है कहीं ना कहीं चलाने के लिए देख सकते हैं तमाम जो अपने इक्विपमेंट है वो लेकर पहुंचे हुए हैं, गोताखोर प्रगट पहुंचे हुए हैं। तो सर, अभी क्या सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं या किस तरीके से देखते हैं अभी हाँ फिलहाल? जी जिस बिल्कुल, तरीके- देखिए अभी बड़ी चीज़ें ऐसी है जो साफ होनी बाकी हैं, लेकिन फिर भी परिवार ने बुलाया है तो हमने तो ये क्या भाई जी, हमें तो ये भी नहीं पता वो ना कहाँ रहे थे। हम्म, तो अपने माइंड से, अपने तजर्बे से हम इस पुल से शुरू करेंगे और जितना भी देखा यहीं से जाएगा। शुरू करने वाले जी हैं। सर, जहाँ से अभी यहाँ पर फिर 2 4 चीजें युवक बता रहे हैं, चारों के चारों ही लापता हैं। यहाँ पर फिर 2 चीजें मिली हैं। एक भाई का कहना है कि वो पुल से अंदर आगे बैठे हुए थे। आगे का दूसरे बता रहे भाई हैं ने वो। ये कहा कि वो वहाँ पर पी खा रहे थे लेकिन नहाने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, तो हम तो फिर यहीं से शुरू। यहीं से शुरू हाँ जी करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपको बता दें वो तस्वीरें भी हम जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे उन सब लड़कों की, क्योंकि वो अब लापता हैं। तो ऐसे में उनके बारे में जो जानकारी है वो अगर कोई उन्हें कहीं देखता है तो ही पता चल सकता है। अब ऐसे में क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ होगा, क्योंकि वो 4 जने थे। अब चारों के लापता होने पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्योंकि गोताखोर प्रगट है वो नहर किनारे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो है परिवार के कहने पर वो जरूर सर्च अभियान यहाँ पर चलाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अब वो चारों कहीं और हैं, या फिर कोई शरारत है, या फिर किन कारणों से जो है वो, या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया इस नहर में, ये अभी चीजें साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।